अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराने आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो 2015 के बल्दियाती इंतखाबात में जनरल काउंसलर थे और अब 2022 के इंतखाबात में वो वाइस चेयरमैन हैं। मक्की शाह 1 यूसी नंबर 4 के हाफिज मोहम्मद साकिब राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम साकिब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से साकिब? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह साकिब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम हमें दिया, बहुत शुक्रिया। साकिब, आपने सियासत की शुरुआत कब की? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने भी टाइम निकाला और मेरे ऑफिस में आए और मुझे अपना इंटरव्यू देने का भी शर्फ बख्शा। और दूसरा, फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ। एक हादसाती तौर पे कह सकते हैं कि मैं हादसाती तौर पर जो है वो अपना इलेक्शन मैंने लड़ा, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मेरा नाम आ गया। मेरे भाई जो है बड़े वो सियासत में इन्वॉल्व होते थे, मैं नहीं होता था। मैं इतना सियासी एक्टिविटी में नहीं होता था जिस तरह से आम नौजवान होते हैं, घर से काम, काम से घर, बस ये मेरा रूटीन होती थी। और इलेक्शन हुए तो थोड़ा बहुत जो है पेपर वर्क कर लिया, ऑफिस में बैठ गए, इस तरह का काम कर लेता था, लेकिन सियासी एक्टिविटी मेरी कुछ भी नहीं थी। वो एक हादसाती तौर पर जो है वो फ़ारूक साहब जो है अपना वो यूसी चेयरमैन के इलेक्शन लड़ रहे थे। फ़ारूक भाई की मेहरबानी कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि उन्होंने अपना काउंसलर का इलेक्शन मुझे लड़ने का मौका दिया, अपने काउंसलर का। और दूसरा ये कि फिर वो कुछ हमारे दोस्त थे, उनका एक प्रोग्राम था कि भाई वो चाह रहे थे कि कोई अपना दोस्त ऐसा हो, अपने इलाके का लड़का ऐसा हो कि जो छोटे मोटे हमारे जो बल्दियाती नुमाइंदे की जिम्मेदारी होती है वो काम वो हमारे करे, हमें किधर इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े, हम अपने बच्चे को बोलें वो काम हमारे हो जाए। तो उन्होंने मेरा नाम ले दिया कि भाई साकिब को इलेक्शन लड़वाओ फ़ारूक भाई से। फ़ारूक भाई की मेहरबानी कि उन्होंने मौका दिया। तो इस तरह से मैं एक हादसाती तौर पर, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो हादसाती तौर पर मैं आया। फिर ये है कि जब मैं इलेक्शन लड़ा तो जो मेरी एक्टिविटी थी कि मैं घर से शॉप से घर, काम इस तरह से काम करता था। फिर मेरे अंदर जो है एक क्या कहते हैं उसको, जिम्मेदारी आई। वोट जब लोगों ने मुझे दिया, क्योंकि पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी का काउंसलर उस इलाके से मुंतखब हुआ, तो मैंने अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ली। उस वोट की कीमत को समझा कि भाई लोगों ने अगर मुझ पर ये भरोसा किया है तो मैं उनके भरोसे पर पूरा उतरूँ। फिर मैंने जो है काम। साकिब भाई, जब आप काउंसलर का इलेक्शन जीत के आए थे तो आपने क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी अपने वार्ड के लोगों की, अपने यूसी के लोगों के लिए? क्या क्या काम किए? जी बिल्कुल, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने काफ़ी काम लिए हमसे, बल्कि सिर्फ वार्ड के नहीं, हमने तो पूरी यूसी के ही जो है ना काम करवाए, कोशिश की कि पूरी, क्योंकि यूसी के मसाइल मेरे सामने ही थे। इलेक्शन जीते तो फ़ारूक भाई ने डे 1 से मुझे ये गाइडलाइन दे दी थी कि भाई आपने वार्ड को नहीं देखना, आप पूरी यूसी में जाएं, यूसी के लोगों से मिलें, यूसी के लोगों के मसाइल मालूम करें कि क्या मसला है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, उनको देखें, नोट करें और मुझे बताएं। मैं आपके पीछे हूँ इंशाअल्लाह ताला। आप काउंसलर नहीं हो, आप इस यूसी के चेयरमैन, आप ऐसे काम करोगे कि जैसे चेयरमैन, कहीं पर भी आपको किसी भी काम की ज़रूरत हो मैं आपके पीछे। उन्होंने जब इतना कॉन्फिडेंस दे दिया तो मैं तो फिर मेरा दिल बड़ा हो गया। मैं फिर इलाके में निकला और जो भी काम, छोटे मोटे मसाइल जो भी होते थे, फ़ारूक भाई से डिस्कस करते थे, वो काम करवा के देते थे। फ्रंट पे हम होते थे तो अल्लाह हमारा नाम करवा देता था कि भाई साकिब ने काम किया। पीछे फ़ारूक भाई हमें सपोर्ट करते थे। बाद में फिर अरसलान भाई ने भी बड़ा सपोर्ट किया। तो उसमें ये ऐसा हुआ कि जब शहर में काम शुरू हुए तो ढग रोड का काम सबसे पहले हमने, यूसी उस वक्त 5 होती थी, तो वो काम सबसे पहले ढग रोड का शुरू हुआ। और हमें ये एजाज़ हासिल था कि ढग रोड को हमने, अरसलान भाई से मैंने दरख्वास्त की कि अरसलान भाई यहाँ पर कुछ कदीमी मस्जिद है, कुछ कदीमी जो है ना घर है, अगर हमने रोड इस तरह से तामीर कर दिया तो वो नीचे हो जाएंगे, पानी जाएगा तो बड़ा मसला होगा। उनको मैंने विजिट कराया, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने सक्खर में पहली दफ़ा ऐसा रोड बना के उसको जो है ना उखाड़ा गया, पुराने रोड को, और एक की जगह 2 रोड उखड़े। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं नया काम शुरू हुआ, साइड ड्रेन डली, पेवर डली।
अब उस जब रोड को उखाड़ दिया तो हमारे लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन हो गई कि वो बड़ा मैस हो गया। अब वो मैं खुद भी परेशान हुआ ये हो क्या गया, लेकिन बस जैसे मैंने बताया कि फर्रुख भाई की सपोर्ट थी, अरसलान भाई की सपोर्ट थी, तो मैं खड़ा हो गया काम पर। रात के 3 बजे तक मैं खड़ा रहता था। सुबह 8 बजे मेरे पास आवाम की कॉल आना शुरू हो जाती थी, साकिब भाई ये काम ऐसे करवा दें, यहाँ से ऐसे करवा दें। मैं फिर जाके ढग रोड पे खड़ा हो जाता था। और ये काम था कि अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी, लोगों ने मुझे इज्जत दी कि आज अल्लाह ताला ने जो है ना मुझे दिखाया। उसके अलावा फिर कुछ लाइटिंग के भी इशू थे, लाइटिंग के मसले हल कराए, पानी की लाइनें डलवाई, साइड ड्रेन्स डलवाई, काफ़ी सारी गलियों में काम हुए, किस किस का मैं बताऊं। और अभी भी कुछ काम थोड़ा रहता भी है, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट काम हो गए, तो वो इस टाइम में करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ बिल्कुल साकिब भाई। नाज़रीन, साकिब भाई वो वाइड काउंसलर थे 2015 के बल्दियाती इंतखाबात के बाद, जिसको लोग ये कहते थे कि इन्होंने चेयरमैन से ज़्यादा काम करवाया है, अपने वार्ड के बजाय पूरी यूसी में काम करवाया है। और साकिब भाई लोग कुछ इस तरह भी कहते हैं कि आप सक्खर मेयर मोहतरम जनाब अरसलान साहब के चहीते भी थे वो। नहीं चहीता तो देखें, चहीता इस सेंस में लोग कह देते हैं या वो सोचते हैं क्योंकि मैं कोई काम उनको कहता हूँ वो काम कर देते हैं। अब वो काम क्या होता है, वो कोई मेरा अपना जाती काम थोड़ी होता है, वो कोई किसी आवाम का मसला होता है, कोई कहीं लाइन का प्रॉब्लम होता है, कहीं वाटर सप्लाई का मसला होता है, कहीं साइड ड्रेन का मसला होता है, कहीं अंडरग्राउंड का मसला होता है। मैं वो उनसे डिस्कस करता हूँ, वो मुझे ओबलाइज करते हैं, काम करवाते हैं। तो वो लोग बोलते हैं भाई ये अरसलान का चहीता है। भाई देखिए अरसलान भाई के अंदर अल्लाह ताला ने वो सलाहियत दी है कि वो काम करने वाले बंदे को पहचानते हैं, तो उसको फिर वो जाहिर सी बात है सपोर्ट भी करते हैं। तो जो भी काम करने वाला बंदा होगा वो अरसलान भाई का चहीता है। हाँ अच्छा साकिब भाई, और अपना आपने माशाल्लाह बहुत काम करवाया था, इसमें कोई शक नहीं, जिसकी बदौलत आज आप वाइस चेयरमैन हैं। तो अब आइंदा के लिए आपने कोई लायामल कोई प्लानिंग बनाई है कि अब क्या क्या काम करने हैं, यूसी के क्या क्या मसाइल हैं और लोगों के क्या क्या मसाइल हैं जो अब आपने हल करने? जी बिल्कुल, देखिए मैंने तो काम करा है, लेकिन मैं तो एक बंदा फ्रंट पर था ना, पीछे मुझे फर्रुख भाई की सपोर्ट थी, अरसलान भाई की सपोर्ट थी, तो उनकी मेहरबानी होती थी कि काम मैं करवा पाता था ना। मैं अकेला क्या करवाता, मैं तो काउंसलर था, मेरे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं था, ना मेरे पास फंड्स आते थे ना कुछ था। मगर ये था कि मैंने जो उनको स्कीमें दी, फरीद भाई उस वक्त चेयरमैन थे, वो हमारे साथ शामिल हो गए, तो हमारी भी कोऑर्डिनेशन बन गया था। तो हमने जो स्कीमें दी वो काम जो है अरसलान भाई ने पास किए, तो वो काम हमने लोगों के करवा दिए। जहाँ जहाँ गलियों में मसले थे, किसी रोड में मसला था, कहीं साइड ड्रेन की प्रॉब्लम थी, कहीं अंडरग्राउंड लाइनें डलवाई, तो वो काम मैंने करवा दिए। तो काम तो मैंने इस तरह से करवाया। अच्छा, फिर जब काम हुए तो इसमें क्या हुआ कि आज अल्लाह ताला ने अगर मुझे वाइस चेयरमैन की ये सीट दी है, तो इसमें सबसे पहले तो अरसलान भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, टिकट दी। दूसरा, फिर जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया इलेक्शन कैंपेनिंग में, हमारे जो सीनियर दोस्त मेरे साथ चलते थे, उन्होंने मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया कि जो है ना मैं अकेला लड़ रहा हूँ इलेक्शन। आरिफ भाई जो मेरे चेयरमैन हैं, उनके साथ में रहा, हमारा पेयर एक अच्छा बन गया। आरिफ भाई की भी अपनी एक बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, उनका एक नाम है, एक जो है वो अच्छी शख्सियत हैं, हलाल जमात में उनकी खिदमात हैं। तो हम दोनों का जो पेयर बना, खाली अकेले की देखिए कहीं पर कोई कामयाबी होती है ना, उसके पीछे एक आदमी का काम हाथ नहीं होता, उसके पीछे टीम वर्क होता है। तो जो मेरे दोस्त थे पुराने, इस पार्टी के भी जो सीनियर दोस्त थे, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। कुछ ताजिर रहनुमाओं की मेहरबानी के वो मुझे काउंसलर के टाइम पर ही सपोर्ट करते थे कि भाई अगली दफ़ा, वो बाकायदा अरसलान साहब से सिफारिश तक करते थे कि भाई इसको चेयरमैन की टिकट दीजिएगा, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो सारे ताजिर रहनुमाओं के भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तो एक तो ये सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, क्योंकि ये नाशुक्री की बात है कि मैं अगर सिर्फ अपने ऊपर क्रेडिट लूँ कि मैंने काम कराया और मैं जीत गया, नहीं, टीम वर्क होता है, पीछे दोस्तों की साथ होता है, तो उनका सहारों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। काम कराने का ऐसा है कि क्योंकि मैं काउंसलर था ना, ग्रास रूट लेवल का मुझे पता है कि कहाँ कहाँ मसाइल हैं और किस तरीके से वो हल होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ही मेयर साहब चार्ज लेंगे और यूसी का कोई सिस्टम बनता है कि हमें
हमको बुलाया जाता है कि भाई आप अपने स्कीमें बताएं कि कहाँ पर क्या काम है, तो इंशाल्लाह ताला वो काम बताएंगे और वो काम करवाएंगे। तो जो छोटे मोटे मसले हमारे रहते हैं वो हल करवा देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा साकिब भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात पूरे सिंध में जीते हैं, पूरे सिंध के तमाम इलाकों में अपने मेयर्स बनाए हैं, तो आपको क्या लगता है ये मेयर्स, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं, ये आवाम की तवक्कात पे पूरा उतरेंगे? जब मैंडेट आवाम इतना ट्रस्ट करती है कि अभी माशाल्लाह से 10 से 15 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे में जो है वो अपनी सूबे सिंध की हुकूमत वो बना रही है, तो ये डिलीवर्ड कर रही है आवाम को सहूलियात दे रही है, उनके मसाइल हल कर रही है। तो उन्होंने इतनी भारी तादाद के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसलर्स, चेयरमैन क्लीन स्वीप करवाया है सूबे सिंध से। तो ये वाला सवाल तो बनता ही नहीं है कि जो है ना वो पूरा उतरेंगे, इंशाल्लाह ताला ज़रूर उतरेंगे। देखिए कराची में भी पहली दफ़ा जियाला मेयर आया और मुर्तज़ा वहाब साहब क्योंकि वहाँ के मेयर मुंतखब हुए, पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, इससे पहले वो एडमिनिस्ट्रेटर भी कराची रह चुके हैं, तो वो पहले से ही कराची में भी माशाल्लाह से काम करवा रहे थे। तो कराची की भी आवाम ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया, तो ये कहते थे कि जी शहरी मैंडेट नहीं मिलता, इंटीरियर का मिलता है, तो इस दफ़ा तो कराची ने भी मैंडेट दिया। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारा आवाम तक जो है ना डिलीवर्ड करना ही तो है कि आवाम ने हमें इस तरह से जो है कामयाबी दिलवाई है। साकिब भाई, आप अपने चाहने वालों को, अपनी यूसी के लोगों को या अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो वर्कर हैं उनके लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस पैगाम मेरा यही है कि जैसे नज़र आ रहा है कि ये साल इलेक्शन का साल साबित हो सकता है, तो एक तो इलेक्शन की तैयारी करें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस तरह से वो एतमाद का इजहार करते हैं इस शहर में भी और सूबे में भी, इस तरह से जो है वो अपना जो है ना क्या कहते हैं अपना मैंडेट वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दें। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा इस दफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म भी जो है वो हमारे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब इंशाअल्लाह ताला वो इस दफ़ा फिर वज़ीर आज़म की सूरत में भी सामने आएंगे। और दूसरा मैं अपनी यूसी के लोगों से मुखातिब होकर यही कहूँगा कि भाई उनका बहुत बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने पहली दफ़ा जो है इस यूसी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब किया और जो एतमाद उन्होंने मुझ पर किया है इंशाअल्लाह ताला मैं उनके एतमाद पर पूरा उतरूँगा। ये साल हमारे लिए बड़ा मुश्किल साल गुजरा क्योंकि हमारे पास इख्तियारात नहीं थे, हलफ हमने लिया नहीं था, ऑफिस हमारे पास था नहीं, फंड्स थे नहीं, लोगों के मसाइल आते थे छोटे मोटे तो वो हम करवा देते थे, लेकिन कोई ऐसे मसले होते थे तो वो हम करवा नहीं पा रहे थे। तो इंशाअल्लाह ताला अब जैसे ये सेटअप आगे बढ़ता जा रहा है, मैच्योर होता जा रहा है, तो हमारे पास इख्तियारात आते जा रहे हैं और हम लोगों के जो है वो मसाइल भी इंशाअल्लाह ताला हल करवाएंगे। तो ये साल तो ज़रा हमारे साथ सारे ही बल्दियाती नुमाइंदों के साथ सही नहीं रहा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आने वाले साल में हम जो है ना ऐसे काम करवाएंगे बहुत अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा और साकिब भाई ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस यूसी से कामयाब करवाया है। साकिब भाई और जो इनके चेयरमैन आरिफ भाई हैं, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली मरतबा इस यूसी से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के बल्दियाती इंतखाबात में मतलब कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो नाज़रीन, बहुत मेहनत करने वाले नौजवान हैं, तो इनकी जो यूसी के लोग हैं उनसे भी गुजारिश है कि ये बड़े एक्टिव और मेहनत करने वाले बंदे हैं, तो इनका साथ दें, जैसे इनका हौसला बुलंद हो और इनका मज़ीद काम करने का शौक़ पैदा हो। नाज़रीन, इसके साथ अपने दोस्त नज़र मोहम्मद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।